कृष्णा के बांसुरी की कहानी। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषिमुनि भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिवजी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थि रखी हुई है। ऋषि दधीची वह ऋषि है जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराशकर भगवान शिवजी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो यह थी कृष्णा के बांसुरी की कहानी। अब सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के सिरदर्द की कहानी। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिरदर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जीतना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा और उसके उपाय के बारे में तुरंत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी।